आज की डेट में तो मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूं कि मैंने वोट तय करके डलवाए सबको, और ये भी कहा कि भाई अगर अपने भाई को किसी ने आगे किया है तो चलिए देख लो, कुछ आपका कुछ कल्याण हो जाए। और विशेष तौर पर बैकवर्ड का तो कोई हरियाणा में नाम आता नहीं था। अगर कांग्रेस वाले समझदार होते तो राजकुमार सैनी को साथ लेकर के अपनी सरकार बना सकते। उनके दिमाग में ये था कि ओ हम तो बड़े बड़े, उनके घोड़े सजे सजाए रह गए और जो है ना बांस बरेली बिक लिए। उन्होंने राजकुमार सैनी को किसी भी तरीके से पीछे हटाने के लिए एकदम पलटी मार करके, जिसको टिकट देने में भी संकोच कर रहे थे, तो एकदम पलटी मार करके उसे मुख्यमंत्री बना देना है कोई छोटा काम थोड़ी है। ये देना कुछ नहीं जानते इस ओबीसी को, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस वाले मेरे को 5, 7, 4, 10 2 भी, लास्ट में मैंने कहा कि 2 ही दे दो। जब उन्होंने नहीं दी, मैंने कहा आ जाओ फिर भर लो थाली। बनी हुई सरकार को पलट करके नायब सैनी को सपोर्ट किया, और आज नायब सैनी की सरकार है या मनोहर लाल खट्टर की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, वो तो आप सारे देख ही रहे हैं। तो हमने दोनों पार्टियों पर, उन पर भी बिलीव करके लोकसभा में समर्थन दिया था और इन पर भी बिलीव करके विधानसभा में समर्थन दिया, लेकिन करना दोनों नहीं चाहते। वोट पड़ रहे हैं भैया, चोरी चारी मैं नहीं मानता। वोट मैंने कहा कि आपको हमने वोट डलवाए जबकि हम प्रतिरोधी थे, लेकिन बीजेपी वाले बहुत सियासतदान हैं और जहां तक बैकवर्ड क्लास की सोच जाती है वहां से तो वो शुरू करते हैं। जब इंद्री में चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने प्रेशर लगा दिया कि आपकी वजह से ये हारेंगे। किसी का भला होता हो जिसको सभी सरकारों ने छोड़ा है तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने अपने सारे कैंडिडेट वापस लेकर के, और बीजेपी के सैनी के बढ़ने से पहले मैं 2 महीने पहले कह गया था जीतवा मगा भाई अभी जितना टाइट करेंगे हम चाबी, तो तेरे को ये पहले अध्यक्ष बनाया। जैसे ही मैंने नायब सैनी के बारे में मतलब थोड़ी सी वो बात रखी तो इसको अध्यक्ष बनाया, और इन द मीन वाइल जो है ना मैं कहा 2 महीने में चीफ मिनिस्टर यही बनाएंगे। मेरा नायब सैनी जी को बना करके बैठा रखा है, लेकिन आरोप लगे तो इस पे लगे और मलाई छकें तो हम छकें। देखिए मेरे कहने की मेरे ख्याल से उसमें जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है। और फिर उसने ये भी कहने की लोड़ नहीं है कि भाई लोग मेरे को कहते हैं डम्मी मुख्यमंत्री। भाई तय अपने आप क्यों कहा? वो तो लोगों ने कहने दे जो लोग कह रहे हैं। अपने आप जब मैं कहूंगा कि मैं तो मन कोई कमजोर है, मैं तो पहलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ या कमजोर, आपको क्या लगता है वाकई में कठपुतली है या डम्मी? देखिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, जनता की ओपिनियन आप लेते रहे। सैनी साहब जब से मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं के खिलाफ आपके बयान बहुत आए हैं, मैं साठगांठ चली हुई अंदर का। मैं भैया लुप्त नहीं हूँ, क्योंकि ये बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया, और विशेष तौर पर इसमें सैनी समाज का इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने 104 पार्टियों का समर्थन जैसे ही कांग्रेस को दिया तो बीजेपी की हवा सरक गई कि बैकवर्ड तो राजकुमार सैनी के साथ 50% उधर जाएगा और सरकार घूम जाएगी। अगर कांग्रेस वाले मेरे को 5, 7, 4, 10 2 भी, लास्ट में मैंने कहा कि 2 ही दे दो। जब उन्होंने नहीं दी, मैंने कहा आ जाओ फिर भर लो थाली। बनी हुई सरकार को पलट करके नायब सैनी को सपोर्ट किया, और आज नायब सैनी की सरकार है या मनोहर लाल खट्टर की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, वो तो आप सारे देख ही रहे हैं। लेकिन हकीकत में अब जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे 1-2 साल तो आपको देखना भी चाहिए। अगर मैं हर बार नोका टोकी करता रहूंगा तो लोग कहेंगे भाई फिर सपोर्ट ही क्यों किया था। राजकुमार सैनी नायब सैनी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज की डेट में तो मैं आपको स्पष्ट कर सकता हूं कि मैंने वोट तय करके डलवाए सबको, और ये भी कहा कि भाई अगर अपने भाई को किसी ने आगे किया है तो चलिए देख लो, कुछ आपका कुछ कल्याण हो जाए। और विशेष तौर पर बैकवर्ड का तो कोई हरियाणा में नाम आता नहीं था, और बैकवर्ड क्लासेस के व्यक्ति को जब आगे किया तो हमारा फर्ज बनता है कि ठीक है भाई मेरे को नहीं, क्योंकि मोदी ने भी कह दिया कि मैं जाति की जनगणना कराएगा, हिस्सा सुनिश्चित करूंगा। यही बात राहुल कह रहे थे। तो हमने दोनों पार्टियों पर, उन पर भी बिलीव करके लोकसभा में समर्थन दिया था और इन पर भी बिलीव करके विधानसभा में समर्थन दिया, लेकिन करना दोनों नहीं चाहते। और करने वाले लोग पीछे बैठे हैं। शेरा नायब सैनी जी को बना करके बैठा रखा है, लेकिन आरोप लगे तो इस पे लगे और मलाई छकें तो हम छकें। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। वोट टूटने का मुद्दा कितना सही मानते हैं?
वोट पड़ रहे हैं भैया, चोरी चारी मैं नहीं मानता। वोट मैंने कहा कि आपको हमने वोट डलवाए जबकि हम प्रतिरोधी थे, लेकिन बीजेपी वाले बहुत सियासतदान हैं और जहां तक बैकवर्ड क्लास की सोच जाती है वहां से तो वो शुरू करते हैं। उन्होंने राजकुमार सैनी को किसी भी तरीके से पीछे हटाने के लिए एकदम पलटी मार करके, जिसको टिकट देने में भी संकोच कर रहे थे, तो एकदम पलटी मार करके उसे मुख्यमंत्री बना देना कोई छोटा काम थोड़ी है। तो ये सेटिंग की राजनीति कब तक चलेगी? ये सेटिंग की राजनीति, अभी मोहन यादव के ऊपर उसने कह दिया था कि मैं 27% आरक्षण सुनिश्चित करूंगा, तो एक आनंद स्वरूप कोई बाबा है, मतलब जो है ना बड़े पेट वाला, और उसको इनको जब जिस दिन जूतियां पड़ने लगी ना इन बाबा को, लोग गिनेंगे नहीं, इतनी मार देंगे कि वो कह रहा कि ये कैंसर है, कैंसर ये मोहन यादव, इसको जो है ना जितनी जल्दी हटा देंगे तो ये मध्य प्रदेश में से बीजेपी को खत्म कर देगा। ये देना कुछ नहीं चाहते इस ओबीसी को, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। इस वास्ता पीड़ा है भाई निचले तबके के लोग, जबकि अंग्रेजों ने जब देश के अंदर ये बात कही थी कि जब तक सबको साथ लेके देश में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब बलीराम हेडगेवार ने क्या कहा था कि तिल्ली तंबोली भटकुण भटका जगह पार्लियामेंट में हल चलाएंगे। ये तो इनकी मतलब जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये मुलायम सिंह और कांशीराम तो मेरे पाँव के कांटे हैं। जब ये लोग मतलब इस फितरत से रखते हैं विचार, तो देश को ये आगे बढ़ाना थोड़ी चाहते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ देश के अंदर काम करने वाले लोगों के हाथ मजबूत होंगे, उनके पास रोजगार होंगे, उनके पास उनकी जेब में 10 रुपए होंगे, वो मार्केट में से सामान खरीदने जाएंगे, तब इंडस्ट्री का सामान बिकेगा। इंडस्ट्री सामान बिकेगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी तो और इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो साइकिल था हमारे, तो धर्म के नाम पर इस देश का साइकिल तोड़ दिया, चेन तोड़ दी। तो नायब सैनी आपकी विचारधारा को सपोर्ट तो नहीं करते? मंदिर जाते हैं, आपने पिछली बार भी कहा था। मैंने आपको ये बात कही कि लोगों को कुछ ऐसा लगा, मैं जब इंद्री में चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने प्रेशर लगा दिया कि आपकी वजह से ये हारेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बोले जी आप हमारे कहने से तो इस वक्त आप जो है ना ओबीसी के चीफ मिनिस्टर को बन जान दो, आप ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओबीसी का चीफ मिनिस्टर एक पार्टी बनाने जा रही है तो आप सपोर्ट कर दो। मैंने कहा भाई अगर ओबीसी का भला होता हो जिसको सभी सरकारों ने निचोड़ा है तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने अपने सारे कैंडिडेट वापस ले करके और बीजेपी के सैनी आए थे मदद मांगने राजकुमार? नहीं, मेरे पास मैं किसी के कहने से थोड़ी किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं विचारधारा पे काम करता हूँ। सर बिहार चुनाव जो चल रहा है, देखिए मैं अंतर्यामी तो वैसे हूँ नहीं, लेकिन नायब सैनी के बढ़ने से पहले मैं 2 महीने पहले कह के गया था जींदुआ, मैं कहा भाई अभी जितना टाइट करेंगे हम चाबी तो तेरे को ये पहले अध्यक्ष बनाया। जैसे ही मैंने नायब सैनी के बारे में मतलब थोड़ी सी वो बात रखी तो इसको अध्यक्ष बनाया, और इन द मीन वाइल जो है ना मैं कहा 2 महीने में उन्होंने चीफ मिनिस्टर यही बनाएंगे। अगर कांग्रेस वाले समझदार होते तो राजकुमार सैनी को साथ लेकर के अपनी सरकार बना सकते। उनके दिमाग में ये था कि ओ हम तो बड़े हैं, उनके घोड़े सजे सजाए रह गए और जो है ना बांस बरेली बिक लिए। तो मेरा ये कहना है कि मैं विचारधारा पे काम करता हूं, क्योंकि मोदी ने भी ये बात कही कि मैं भी जातिगत जनगणना कराने का पक्ष ले लिया है।